खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है गोविंदा से जुड़ी, एक्टर गोविंदा से जुड़ी। गोविंदा का तलाक होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। गोविंदा बड़े एक्टर हैं, उनके बहुत से फैंस और समर्थक हैं, उनके बारे में जानने में रुचि रखते हैं। गोविंदा की पिछले दिनों एक तस्वीर आई एक कलाकार के साथ, उसको लेकर बहुत सी कहानियां बनाई जाने लगी सोशल मीडिया पर। गोविंदा ने इस पर पलट कर जवाब दिया, अपने विरोधियों को भी चुप कराया। गोविंदा की यह तस्वीर एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ थी। दूसरी तरफ गोविंदा की पत्नी सुनीता आज फैमिली कोर्ट पहुंची थी। दोनों का तलाक का केस चल रहा था। गोविंदा की पत्नी सुनीता और उनके सुपुत्र कोर्ट पहुंचे। बर्थडे मनाने आने को। अब देखिए आखिर क्या हुआ सुनीता और गोविंदा के बीच, और सुनीता क्यों गई थी कोर्ट। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में लंबे वक्त से टकराव है। पिछले कुछ महीनों में दोनों में तलाक की खबरें आ रही थी, लेकिन तब और बढ़ गई जब सुनीता अचानक कोर्ट पहुंच गई। आज सुनीता आहूजा बेटे के साथ मुंबई की फैमिली कोर्ट पहुंची। वहां से निकलते वक्त सुनीता और बेटा दोनों परेशान दिखे। जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट क्यों आई थी, तो बोली बर्थडे मनाने आई थी। सीधा जवाब नहीं मिलने के बाद तलाक की अटकलें बढ़ गई। सोशल मीडिया पर गोविंदा सुनीता के अलग होने की चर्चा बढ़ गई, क्योंकि पिछले दिनों में दोनों ने एक दूसरे पर बहुत से तीखे बयान दिए। सुनीता ने गोविंदा के एक एक्ट्रेस के साथ घूमने पर सवाल उठाए। कहा था बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए। जबकि गोविंदा ने जवाब में लिमिट में रहने की बात कही थी। दरअसल गोविंदा अपनी को स्टार कोमल रानी के साथ दिखे थे, क्योंकि वो फिल्म रूपा में कोमल रानी संग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी से उनकी पत्नी भड़की और कुछ दिन बाद कोर्ट में दिखी। हालांकि तलाक के दावों पर गोविंदा के मैनेजर ने बड़ा दावा किया। शशि सिन्हा के मुताबिक गोविंदा सुनीता का तलाक नहीं हो रहा है। गोविंदा के मैनेजर ने कहा तलाक का केस वापस ले लिया गया है। सुनीता की शादी गोविंदा के साथ 39 साल पहले 1987 में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन सिंह। अब सुनिए जरा सुनीता क्या कह रही हैं और गोविंदा ने क्या कहा था। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, तुम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। सुनीता जी आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं, और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। सुनीता जी ने जो केस फाइल किया था गोविंदा जी के खिलाफ डाइवोर्स का, उन्होंने आज विड्रॉल कर लिया, और ये पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी पहल है, और ये परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी, तो वो सब मेरे परिवार की तरह हैं, और भगवान करे ऐसे ही अच्छा रहे। रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक बड़ी खबर बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब से सीएम विजय बने हैं तब से चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही। उन्होंने खजाना खोल दिया है लोगों के लिए। देखिए खजाना खोलकर क्या क्या लोगों के लिए लुटा रहे हैं विजय, जिसकी वजह से चर्चा में। तो आपको बताऊं, बीमा 5 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है विजय ने आम लोगों के लिए। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब तक इलाज की सीमा सालाना 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर विजय सरकार ने 25 लाख रुपए करने जा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद बढ़ेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को योजना में शामिल करने की घोषणा की। इसके अलावा दूध खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, यानी तमिलनाडु में दूध उत्पादन करने वालों को सौगात दी है, क्योंकि सरकार ने दूध खरीदी में प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ा दिया है। अब तक 38 रुपए लीटर सरकार दूध ले रही थी, अब 41 रुपए प्रति लीटर लेगी। इससे करीब 3,16,000 दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दूध उत्पादकों को सरकारी प्रोत्साहन भी 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। खरीद मूल्य बढ़ाने से सरकार को सालाना 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायकों को गाड़ी मिलेगी। तमिलनाडु के सभी विधायकों को अब सरकारी कार मिलने वाली है। सीएम के ऐलान के बाद 234 विधायकों को कार मिलने वाली है। साथ ही ड्राइवर, फ्यूल और रखरखाव के लिए भी खर्च मिलेगा। इसके लिए विधायकों को हर महीने 75,000 रुपए भत्ता मिलेगा। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा, विधायकों को जन समस्याएं सुनने चुनाव क्षेत्र में जाना होता है, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर जिसे पूरे देश को देखने की जरूरत है। खबर यह है कि सेवा नहीं,
तो फिर संपत्ति से बेदखली होगी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जिसने बहुत विचलित किया और मां बाप और बच्चों के रिश्ते को तार तार किया। एक तस्वीर यह देखिए आई थी पिछले दिनों, पिता की लाश से ही बेटा अंगूठा लगवा रहा था क्योंकि संपत्ति चाहिए थी। उसी तरह एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर में दिखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था और बेटियां वीडियो कॉल के जरिए ही मुखाग्नि दे रही थी और अंतिम संस्कार करवा रही थी। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, मुझे वीडियो भी भेज ठीक है। अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है इस मामले में कि बच्चों को मां बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से बेदखली पर बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान असुरक्षा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण में बाधा बन रहा है तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले में मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने बेटे को मकान से बेदखल करने का आवेदन दिया था। 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह आवेदन दिया गया। यह मकान पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। बुजुर्ग मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और माता पिता को अधिकार दिया कि वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर चाहें। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि कानून नियम क्या कहते हैं इस मामले में कि वरिष्ठ नागरिक बेसहारा नहीं है, उनके पास भी पूरे अधिकार हैं। कानून ये कहता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास कानून है। इसमें यह कहता है, इसे मूव कीजिए आगे, 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। उनकी भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिकार मिले। 2007 के कानून की धारा 7 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाए गए। धारा 8 के तहत उन्हें कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है और इसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी वरिष्ठ नागरिक को कहीं भी बेसहारा छोड़ देना एक अपराध है। यदि कोई संतान संपत्ति लेकर भी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द या शून्य माना जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक्ट तो है 2007 से, मगर इसमें से क्लैरिफिकेशन वगैरह देखे, ये पेरेंट हो जो बेटा बेटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वाला वालों को बहुत सजा है ये जजमेंट। ये जजमेंट ने पूरा नागरिक समाज में वो बहुत बड़ा मैसेज हो गया। मॉनसून की अगस्त क्रांति जो आई है, क्या हाल है। सबसे पहले चलिए पंचकुला की तस्वीर देखिए। पंचकुला में देखिए तेज धार में पूरा का पूरा पुल बह गया। पिथौरागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिथौरागढ़ में देखिए लैंडस्लाइड से पुल टूट गया है। अब ऋषिकेश लिए चलता हूं। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए जरा। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन
ना ज्यादा आगे ना जाए, डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार बारिश के बाद लगभग आधा उत्तर भारत कहिए या उत्तर भारत के बड़े शहर कहिए, देखिए हालात। पंचकुला की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंडरपास देखिए पानी से पूरी तरह से लबालब है और गाड़ी फंस गई है। अब उड़ीसा लिए चलूं, उड़ीसा की तस्वीर देखिए सर। 5 दिन से पेड़ के सहारे जिंदा है युवक, 5 दिन से फंसा हुआ है यहां पर। और शख्स है, इस शख्स को लोगों ने मरा हुआ मान लिया था, लोग मान रहे थे ये नहीं बचा, इसकी जान चली गई, लेकिन पेड़ के सहारे 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था। आइए अब आपको आसाम लिए चलता हूं। आसाम में लगातार बारिश से हाल बेहाल है, ये आप देख रहे हैं। नाव के जरिए, बोट के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। और आइए अब आपको बताऊं कि यूपी के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। सबसे पहले देखिए जरा कि प्रयागराज के हालात क्या हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई, जिसमें कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर में हालात खराब हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित घरों से लोगों को निकाल रही। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद करने पड़े। गोंडा, कौशाम्बी, गाजीपुर और भदोई में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है, जबकि जौनपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काशी के घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। इससे घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट के शवदा स्थल जलमग्न है। घाटों के किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है। नमो घाट की सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई है। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। महज 4 मीटर की दूरी रह गई है खतरे के निशान से। आप देखिए कि जो लोग हैं यमुना और गंगा नदी के पास अपना सामान जो है समेट कर जो है संगम के पास से दूसरी ओर जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। यहाँ पर आए दिन जब भी बारिश होती है करीबन 2.5 फीट 3 फीट पानी यहाँ पर डंप हो जाता है। अगर ज्यादा 3 घंटा अगर बारिश हो गई तो कम से कम 6 से 7 फीट पानी यहाँ पर रहता है। हजारों घर प्रभावित होते हैं। बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही है, पानी निकल नहीं रहा है और सामान वामान लाने की बड़ी दिक्कतें होती है। स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। उठने से ऊपर पानी है, चलने फिरने में बहुत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर जिसे पूरे देश को देखने की जरूरत है। खबर यह है कि सेवा नहीं तो फिर संपत्ति से बेदखली होगी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जिसने बहुत विचलित किया और मां बाप और बच्चों के रिश्ते को तार तार किया। एक तस्वीर यह देखिए आई थी पिछले दिनों, पिता की लाश से ही बेटा अंगूठा लगवा रहा था क्योंकि संपत्ति चाहिए थी। उसी तरह एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर में दिखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था और बेटियां वीडियो कॉल के जरिए ही मुखाग्नि दे रही थी और अंतिम संस्कार करवा रही थी। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे वीडियो भी भेज। ठीक है। अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है इस मामले में।
कि बच्चों को मां बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से बेदखली पर बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बढ़ती उम्र का मतलब अपमान, असुरक्षा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण में बाधा बन रहा है तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले में मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने बेटे को मकान से बेदखल करने का आवेदन दिया था। 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह आवेदन दिया गया। यह मकान पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। बुजुर्ग मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और माता पिता को अधिकार दिया कि वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर चाहें।